1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। और अब बात करते हैं आपकी सेहत की। उस घर का हाल सोचिए जिसके बच्चे आलू खाने से मौत के शिकार बन गए हों। घटना हैरान करने वाली होगी, लेकिन आज यह हकीकत है कि ज्यादा उपज के चक्कर में सब्जियों में कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल इतना ज्यादा होने लगा है कि वो जानलेवा बन गई हैं। और अब बात करते हैं आपकी सेहत की। उस घर का हाल सोचिए जिसके बच्चे आलू खाने से मौत के शिकार बन गए हों। घटना हैरान करने वाली होगी, लेकिन आज यह हकीकत है कि ज्यादा उपज के चक्कर में सब्जियों में कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल इतना ज्यादा होने लगा है कि वो जानलेवा बन गई हैं। ये मातम दो बच्चों की मौत के बाद का है। सब्जी खाने के बाद 5 साल के लोकेश और 3 साल के सुमित की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन आलू का जहर जानलेवा साबित हुआ। हम बहुत परेशान सर जी। हमारे 2 बच्चे खत्म हो चुके हैं सर जी यहाँ पे, और हमारे गांव के कम से कम 10-12 बच्चे बीमार है सर जी, अभी जो अनेक हॉस्पिटल में प्राइवेट में भर्ती अपनी इलाज करा रहे सर जी। जहरीले आलू की वजह से बुलंदशहर के सालाबाद गांव में करीब 15 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। डॉक्टरों के मुताबिक गलती आलूओं के इस्तेमाल में हुई, जिन्हें खाने से पहले ठीक से धोया नहीं गया था। आलू की खेती में आजकल क्या सिस्टम चले, आलू को बड़ा करने के फास्फोरस का छिड़काव होता है, और वही उखाड़ के खाने के चलते ड्यू टू फूड पॉइजनिंग 1-2 बच्चे का डेथ हुआ। लेकिन सवाल है कि ऐसी दवा किस काम की जो कीड़ों के साथ इंसानों की भी जान ले ले। बुलंदशहर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये खबर बुलंदशहर से थी, उत्तर प्रदेश की, लेकिन ये हालात देश के ज्यादातर हिस्सों में मौजूद हैं। और जिन्होंने ये रिसर्च की है, प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, उपभोक्ता कार्यकर्ता और वॉइस के ट्रस्टी हमारे साथ में है। साथ में राजेंद्र सिंह, महासचिव आजादपुर मंडी और फ्रूट और वेजिटेबल संघ के जनरल सेक्रेटरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा शर्मा जी कि इसका सीधा इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसानों पर डाली जा रही है कि वो जिस तरह से उगा रहे हैं सब्जियां, ज्यादा कीटनाशक उसमें है, उससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। जो बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक है। देश में किसान अपनी फसल अधिक से अधिक लेने के लिए और उसमें अगर कोई बीमारी हो जाए, कोई कीटाणु लग जाए, तो वो उसके लिए हर दवा जो भी प्रिस्क्राइब्ड होती है छिड़कता है, चाहे वो कितनी भी जहरीली हो। किसान अक्सर जो किसान कहीं पर भी इंडस्ट्रियल एरिया के पास कोई भी चीज उगा रहे हैं, वहां से जो पानी बहता है उस पानी से भी वो खेती करता है। तो ये जो चीज है कि जहरीले पानी से या जहरीली दवाओं के साथ खेती हो रही है, ये सत्य है और देश में अधिकतर हिस्सों में ऐसी खेती हो रही है। प्रोफेसर खन्ना, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन से विभाग की जिम्मेदारी बनती है हमारी सरकार में कि इस पर रोक लगाई जाए? आपने देखा कि इस तरह के हादसे रोज हो रहे हैं और ये बढ़ती जा रही है समस्या। देखिए, ये जिम्मेदारी केंद्रीय और प्रदेश सरकारों की मिलीजुली है। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय खाद्य पदार्थों में मिलावट के कानून के संरक्षक हैं और उसके इंप्लीमेंट करने के रिस्पॉन्सिबल हैं, और प्रदेश सरकारों में जो लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं और फूड डिपार्टमेंट्स हैं, उनका एक काम है, और हर जिले में फूड इंस्पेक्टर्स हैं जिनका काम है कहीं भी खाने पीने की चीजों में कोई प्रॉब्लम हो, सैंपल लें और सैंपल के बाद प्रोसिक्यूशन करें। पर दुख की बात यह है कि ये सारा तंत्र सोया हुआ है। जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके हफ्ते बंधे हुए हैं, उनको पैसा मिल जाता है और वो उस तरफ देखते नहीं है जहां से उनका हफ्ता आता है। उस कारण से तरह तरह के खाद्य पदार्थ, जिनमें फल और सब्जियां कुछ हैं
परंतु आज विषय आपका फल और सब्जियां हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहां पर जो मिलावट है वो जिस तरह बाकी खाने की चीजों में मिलावट है वैसी नहीं है। ये एग्रेरियन जो हमारी प्रैक्टिस है काश्तकारी में, जो कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, उसकी एक्सेसिव हाईकोर्ट ने अब दिल्ली में ये बोला है कि इसके ऊपर जो है सरकार खुद इनकी जांच करवाए, 3 जगह अलग अलग करे। क्या आप दूसरे हाईकोर्ट्स में भी जाएंगे और वहां पर भी सरकारों से कहेंगे, हाईकोर्ट से कहेंगे कि सरकारें जो हैं वो इस पर काबू करें, नियंत्रण लगाएं? ये बड़ी अच्छी बात है। 500 एमपी चुन के आए, सरकार बने और एक स्वास्थ्य मंत्री बने जिसका ये काम है संविधान के अंतर्गत, और मुझे 20 हाईकोर्ट में आना पड़े। क्या मतलब है? ये काम केवल हेल्थ मिनिस्ट्री का है, उनको करना चाहिए, और अगर वो नहीं करते हैं तो विरोध पक्ष उनकी क्लास ले पार्लियामेंट में। 2G स्कैम में जितना हल्ला हुआ, खाने पीने की मिलावट में क्यों नहीं हल्ला हो रहा? क्या विरोध पक्ष के एमपी सो गए हैं? क्या उनको पब्लिक हेल्थ से कोई कंसर्न नहीं है? इसलिए मैं कचहरी में नहीं गया और ना कंज्यूमर वॉइस दिल्ली हाईकोर्ट में गई। ये तो भला उन जजेस का जिन्होंने सुबह एक अखबार में पढ़ा कि कंज्यूमर वॉइस ने ये स्टडी करी है और उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, और हम चले आए हाईकोर्ट में। हम कल हाईकोर्ट में पेश हुए और हमने उनको यही कहा कि हम आपकी मदद करने आए हैं, आप क्लास लीजिए स्वास्थ्य मंत्री की, स्वास्थ्य लीजिए दिल्ली सरकार की। जल्दी से शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या सलाह देंगे किसानों को और उपभोक्ताओं को? किसानों को तो ये सलाह है कि वो जो भी प्रदूषण युक्त पानी है उसको इस्तेमाल ना करें, दवाइयां अधिक ना डालें, जो परमिसिबल है उन्हें डालें। उपभोक्ताओं को तो मेरा ये कहना है कि उनको तो पता लग ही नहीं सकता कि इसमें कोई विष या कीटाणु या ऐसी कोई चीज है। उनसे तो मैं बचने के लिए फिलहाल इतना ही कह सकता हूं कि वो गुनगुने गर्म पानी में सब्जियों और फलों को धोए बिना ना खाएं। उससे उसकी ऊपरी सतह पे जो भी छिड़काव है वो खत्म हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीज विषाणु आते हैं ये 2 तरह से आते हैं, एक तो ऊपरी छिड़काव से और एक जड़ में मिलाकर दवाइयां डाल दी जाती है जो बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं। जड़ में जो चीज डाली जाती है वो जैसे कोई चीज हम खाएं तो खून में चली जाती है, तो जड़ में डालने वाली चीज उसकी अपनी कोशिकाओं में अपने हर हिस्से में चली जाती है, तो वो जो अंदर जहर जाता है वो खत्म नहीं होता। बिल्कुल, इसका मतलब जो है उपभोक्ता, शर्मा जी समय हमारे पास में कम है, उपभोक्ता जो है वो बेसहारा इसमें है। सरकार को, जैसा उन्होंने बताया, स्वास्थ्य मंत्रालय को और खासकर और कृषि मंत्रालय को इसमें अब काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और एजेंसी है जो काम कर सकती है और वो है देश की 20,000 मार्केट कमेटियां जिनमें ये फल सब्जी बिकते हैं। वो अपने यहाँ लैब लगाएं और जो सामान अंदर आए उसे चेक करके ही बेचने दें, उसके बिना ना बेचने और लेबलिंग करें कि कौन सा माल कहां से आया है और कहां से ज्यादा पेस्टिसाइड है, और उस इलाके का माल दोबारा अगर आए तो उसकी डबल चेकिंग करें। हिंदुस्तान को अगर सुपर पावर बनना है तो वो खराब सब्जी खाकर हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता। आप दोनों का यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो थी खबर जो कि थोड़ा खतरे वाली खबर थी, डराने वाली खबर थी। अच्छी खबर जो आज ये आई है वो ये आई है कि महंगाई जो है वो कम हो गई है खाद्य पदार्थों की। पहले मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के नतीजे हैं महंगाई के। इसमें आप देख सकते हैं कि 2007 में जो महंगाई थी वो इस स्तर तक थी 180 के। उसके बाद में 2008 में जो महंगाई थी वो 190 से यहाँ चल के ऊपर पहुंच करके तो यहाँ पर आ गई। 2008 में नीचे तक आ गई, 150 तक आ गई। 2011 का आप अगर ये देख रहे हैं 2 महीनों का पहला, तो महंगाई की दर इस समय 230 से 240 के बीच में जो है वो पहुंच रही है, अगर आप 2004 को मानते हैं इस इंडेक्स का स्टैंडर्ड। तो ये तो खाद्य पदार्थों के दाम हुए दुनिया में। अब अगर हम देखें इसमें तो चीजें जो महंगी हो रही हैं दुनिया भर में इस समय जनवरी फरवरी में, आप देखिए चीनी जो है वो 425 के स्तर पर 4 गुनी पहुंच गई है 4 साल में। तेल, दालें, डेयरी और मीट ये सब जो है इस समय अपने दाम से दुगने और डेढ़े दाम पर दुनिया में पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान में, और अच्छी खबर यह है कि हिंदुस्तान में थोड़ा सा दाम बेहतर हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि दिसंबर में जो 18% पर था